ये योगक्षेम। इससे पहले तो मैं प्रभुत्व परिषद छत्तीसगढ़ के सभी संयोजकों कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे अवसर मिला है आपसे चर्चा करने के लिए, और साथ ही आप इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक छुट्टी के दिन। हम लोग विद्यालय में मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, लेकिन उससे भी जो एक आनंददायी और कष्टप्रद दोनों एक साथ ये है कि विषय जो भट वक्ता के बाद यदि आपको बोलने का अवसर मिलता है तो आगाज तो होता ही है, लेकिन मेरे पास कुछ बचा नहीं। कुछ ऐसी चीजें जो मैं लिख करके लाया था, और भाई साहब को मैं जानता हूँ, मुझे पहले से याद है, तो मैं स्क्रिप्ट लिख के लाया था। मैं इसको साइड में रखता हूँ और प्रयास करता हूँ कि कुछ नया करूँ, क्योंकि क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदैव। और एक वक्ता का जो सबसे पहला कर्तव्य यही होता है कि वो किस प्रकार से जो अपना वक्तव्य है वो किस प्रकार से बोलता हूँ। तो मुझे स्मरण आ रहा है कि मैं किस प्रकार, क्योंकि विषय भी हमारा आधुनिक शिक्षा और भारत को लेकर के है, तो मैं सोचता हूँ किस प्रकार के विषय को रखूं जिससे कि जो मुझे यहाँ तक लाने में जो व्यय किया गया है, जो आप लोग समय व्यर्थ कर रहे हैं, उसकी उपयोगिता। मुझे स्मरण आ रहा है कि महाभारत वैशंपायन जब लिखना प्रारंभ करते हैं तो वहां पर चर्चा हो रही है कि कौन श्रोता है, कौन वक्ता है, कौन वक्ता है, कौन लेखक, कौन डिक्टेट कर रहा है। और इसकी कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, महाभारत में लिखा हुआ है कि वैशंपायन व्यास के मन के विचार बड़ी तीव्र थे, उनकी सोचने की जो क्षमता थी वो अद्भुत थी। उनके शिष्यों से, उन्होंने अपने शिष्यों से परामर्श किया और पूछा कि मुझे एक लेखक की आवश्यकता है, कि मैं जिस गति से मैं सोचता हूँ, भाव आते हैं, उस गति से मैं लेखनी नहीं करता। इसके दो अर्थ, पहला तो अर्थ ये बता दूं कि ये व्यक्ति को भूल जाना चाहिए कि प्राचीन भारत में लेखन का रंग मात्र स्मृति थी, इसका निराकरण इसी ग्रंथ से हो जाता है। मैं महाभारत बता रहा हूँ, उसके प्रारंभ में तो निर्णय ये हुआ कि सबसे जो तीव्र गति से लिखने वाले उस समय के थे गणेश। गणेश जी आए तो एक संधि समय दोनों के बीच, तो गणेश जी तत्पर हो गए। उन्होंने कहा कि एक हमारी जो शर्त है वैशंपायन जी, कि आप को बहुत तीव्र गति से बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ अगर मैं बैठता हूँ, और उससे त्रुटियां हो जाएंगी, ये उचित है। तो क्या बोलते हैं? व्यास इसके उत्तर में कहते हैं, आपकी शर्त को मैं मानता हूं, लेकिन एक मेरी शर्त। संधि तो इसी प्रकार से ऐसा अभी सुंदर बता रहे थे कि किस प्रकार से मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में राजनीति और न्याय उसके बिना होता है। जिस प्रकार से मुझे लगता है कुछ भी हम करते हैं, हाथ नहीं ला रहे हैं, मैथमेटिक्स है, साइंस। तो व्यासोक्तिवाच तम देवम अबुद्ध्वा लिखत। व्यास ने कहा गणेश से, वो बात ठीक है, लेकिन बिना समझे किसी वाक्य को, किसी सेंटेंस को, किसी बात को नहीं। मैं अपनी बात शिक्षा की यही करता। व्यासोक्तिवाच तम देवम अबुद्ध्वा ना लिखत कुछ कदापि। तो उसके तीन अर्थ होते हैं। व्यास ने सोचा कि इतनी तीव्र गति से लिखने वाला व्यक्ति फिर भी कह रहा है कि मैं बोर हो जाऊंगा, त्रुटि हो जाएगी, इसमें मैं भी पापी होऊंगा और भी लोग होंगे। तो एक त्रुटि होती है अध्यापक और शिष्य के बीच में, यदि त्रुटि होती है
वो त्रुटि की परंपरा बढ़ते 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 इसलिए बहुत ही आवश्यक होता है। और यदि हम ये मानते हैं कि हमारे प्रथम ग्रंथ होंगे, मुझे नहीं कहा जा रहा, तो मैं मानता हूँ क्योंकि वेद किया है। और अभी भाई साहब ने बोला कि यहाँ पर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं, किसी के कोई भी लेखक, किसी भी लेखक को ले लीजिए, चाहे वेद से लेकर के उपनिषद और शास्त्रों में ले लीजिए, दर्शन में ले लीजिए, हर व्यक्ति अपनी परंपरा की, मैं इस बात पर आऊंगा। तो सबसे प्रथम जो वाक्य होता है कि अबुद्ध्वा मान, और अगर किसी बात को हम अपने दैनंदिनी में प्रयोग करें तो बिना सोचे समझे बोलना, इससे चिंतन जो है वो बहुत बड़ा आवश्यक है, हमारा परम कर्तव्य होता है। बाद में गणेश जी क्या कहते हैं, व्यासो क्युवाच तम देवम अबुद्धा मां लिख क्वचित ओम इत्युक्त्वा गणेशोपि बभूव तिलदे। ओम जो होता है, ओम शब्द का व्यापक अर्थ है, मैं बहुत लंबा नहीं जाना चाहता, लेकिन गणेश इसका ओम का एक अर्थ होता है जी, ठीक, तीसरा श्री गणेश हम करते हैं, आज हो गया। और तभी से व्यास ने उनको लेखक की पदवी दी। तो कोई एग्जामिनर की आवश्यकता नहीं होती है, कोई इस प्रकार के समालोचक हमारी परंपरा में भाई साहब बोल रहे थे क्या हुआ कि आप ठीक है जो गुरु दक्षिणा देना है दीजिए और जाइए, मतलब तो क्या करते हैं कहने, और कहते नहीं मुझे तो सिर्फ इतनी ही चाहिए। रघुवंश कर पढ़े कितना आनंद आता है, और भाई साहब बिल्कुल वॉकिंग रघुवंश के कालिदास के जब प्रारंभ करते हैं तो रुकते ही नहीं है, हम जैसे व्यक्तियों को लज्जा आती है जो ग्रंथ पढ़ते रहते हैं। तो एक तो ये है कि जो लेखन और पठन की जो परंपरा है उसमें तारतम्य होता है शिष्य और गुरु के बीच। गुरु निश्चित करता है विषय को, लेकिन शिष्य का अधिकार होता है कि उसको किस प्रकार से कुछ हद तक हम लोग जब रिसर्च करवाते हैं तो हम पूछते हैं किस विषय पर, अधिकांश छात्र कह देते हैं आप बता दीजिए, उनके लिए आसान हो जाता है, कुछ गड़बड़ होगा गुरु जी ने बोला। लेकिन जो भी है ये एक हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है अकादमी में कि उससे पूछ करके की और फिर वही तो एक तो ये होता है। इससे इसको मैं 3 भागों में 3 आयाम में प्रस्तुत करूंगा कि जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की तो मैं इतना नहीं कह सकता, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था है उसको किस प्रकार से, मैं बार बार इनको इसलिए प्रोफेसर शर्मा हमारे बहुत बड़े भाई हैं और सम्मान भी करता हूँ, और इज एन इंटिमिडेटिंग इंटेलेक्चुअल इन ट्रू सेंस फॉर मी। 3 आयाम होते हैं और 3 के आधार पर और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने इस प्रकार से सोचा है। एक तो जिज्ञासा है, क्या तुम इच्छा, तो ज्ञान की इच्छा होती वही जिज्ञासा कर सकता है, और जिज्ञासा प्रश्न से पूरी। अभी मैं उत्तर प्रश्न का क्या है तो द डिजायर टू नो इन रफ। और दूसरा होता है क्या समझना है, कंटेंट क्या है, विषय क्या है, ये दूसरा आया होता है। तीसरा मेरे दृष्टि में जो आया होता है संवाद होता है या प्रामाण्यवाद। इन तीनों को यदि हम देखते हैं तो इन्होंने इसीलिए मैंने कहा इन्होंने कुछ अछूता नहीं रखा। हमारे यहाँ जो सबसे पुरानी परंपरा रही है वो भाषा प्रश्न और उपनिषद का यदि उल्लेख करें तो एक उपनिषद तो ऐसा है जिसका नाम ही प्रश्नोपनिषद, कुछ और है ही नहीं। आप सोचेंगे कि ये तो बड़ा अद्भुत है, सिर्फ प्रश्न उत्तर नहीं है तो कैसे जिज्ञासा पूरी होगी। अनेक बार प्रश्न पूछने पर स्वयं में वो जो क्लिष्ट संदर्भ होता है वो उचित करता है। तो 3 को कैसे है? फिर बात आती है हमारे साथ में कि संवाद किस प्रकार का होना चाहिए। एक तो यह है अबुद्ध्वा मालिक, जब तक आपको समझ में आए तो
तक आप बोले ना और देखिए। इसलिए मुनेह मौनम, जो मौन रहता है, या तो उसको कुछ नहीं आता है, या तो वो भगवान बुद्ध होता है। भगवान बुद्ध से जब पूछा गया था कि आपको क्या अनुभव हुआ उस क्षण जब आपने बुद्धत्व को प्राप्त किया, तो उसका उन्होंने कभी बाकी अन्य चीजों को उन्होंने आप धम्मपद पढ़े, मनः पुंगमा धम्मा मनो सेक्खा मनोमया मनसा चेपतुट्ठेन भासति मा करोति वा ततो न समन्वेति चक्कम वा। मनः पुंगमा धम्मा, धर्म जो है उससे आगे आगे मन चलता है, पूर्वंगमा। और ये धर्म के दो अर्थ इसमें होते हैं धम्मपद में। एक तो यह है कि ये कर्तव्य ऐसा स्वभाव होता है, और धर्म होता है। तो मनः, इसलिए यदि मन दूषित होता है तो धर्म भी। और उदाहरण क्या देते हैं, चक्कम्बा बहाना, जैसे घोड़े के पैरों के निशान के पीछे पीछे पहिया, जहां मन जाएगा वहीं पे थक जाएगा। तो धर्म को संयोजित करने के लिए, संभालने के लिए मन को संयोजित करना, इससे प्रश्न करना बहुत आवश्यक होता है। फिर जब भी कुछ कहा जाए महाभारत में, और ये है तो पहले अध्याय में 128, अलंकृतैः शुभैः शब्दैः समयैः दिव्य मानुषैः, इस प्रकार का वक्तव्य होना चाहिए। मैं सपना देखता था ऐसा वक्तव्य बोलूं जैसा महाभारत हो, या जैसा भी शर्मा जी ने किया। छंदोवृत्तैः विविधैः अन्वितम विदुषा, ये गुण होता है शिक्षण। जब भी कोई अध्यापक बोलता है या वक्ता बोलता है, अलंकृतैः शुभैः, ये कह रहे हैं अपने महाभारत के विषय कि महाभारत इसी प्रकार से लिखा गया। शुभैः शब्दैः, शुभ शब्द, ब्यूटीफुल। If I translate it in English, a speech should be embellished with good words, appropriately human, at times even divine, समयैः दिव्य मानुषी। दिव्य भी हो सकती है, मानुष भी हो सकती है। आपने सवाल किया था इसका क्या हुआ, भाई साहब ने कहा ये बड़ा मुश्किल है, कहते हैं कि दैवीय व्यवस्था है या मानुष्य है, क्योंकि उसमें कोई तारतम्य नहीं है। पाश्चात्य जगत को कहते हैं तो मानुष्य या सिर्फ दैवीय, यहाँ पर अंतर नहीं होता है। दैवा मानुष रूप में, देव जो है यहाँ पर मनुष्य के रूप में विचरण करते हैं, ऐसा राम कहते हैं वाल्मीकि राम विचरण। देव जो है मनुष्य के रूप में, इससे हम कैसे कह सकते हैं कि हम मनुष्य हैं और वो देव है, या वो देव है और जो वो कह रहा है वही ठीक है। कुंडे कुंडे नैको ऋषि ही यस्य समान, ऐसा कहा। कोई एक ग्रंथ नहीं हो सकता, एक सिद्धांत नहीं हो सकता जो अंतिम हो, और उस सिद्धांत का भी स्वरूप अंतिम हो। उस पर भी मैं आऊंगा तीनों के लिए। तो अलंकृतैः शुभैः शब्दैः, at times divine, crafted in poetic meters which rhyme in deep meaning and sound in melody, so that the connoisseurs समयैः दिव्य मानुषैः छंदोवृत्तैश्च विविधैः अन्वितम विदुषां प्रिय। जो ज्ञाता है उनको जो प्रिय वाणी लगे, ऐसी वाणी होनी चाहिए। ये उद्देश्य है महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों को लिखने का। सबने बहुत उत्तम बात कही थी, जो मेरा सबसे पहले दो बताया कि एक तो कोई प्रमाण अंतिम हो नहीं सकता, मालविका के नित्यम का इन्होंने उल्लेख किया कि कालिदास के ग्रंथ को क्यों यहाँ पर मंचन किया जा रहा है। उनका जो जूनियर असिस्टेंट है वो कह रहा है उसका क्यों कर रहे, इतने बड़े बड़े भास सुबिल जैसे लोग हैं, पुराण विद्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नव नित्यवत्यम संतः परीक्षा। कोई भी काव्य ऐसा नहीं है कि जो नया है वो अवत्य है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। इसलिए कोई एक बड़े व्यक्ति ने, कालिदास जैसे व्यक्ति ने अगर लिखा है, और कालिदास स्वयं अफकोर्स लिख रहे हैं इस बात को, और स्वयं कह रहे हैं कि मैं छोटा कर लूं, और स्वयं उसको पुष्ट करना चाहते हैं,
ताकि हम और आप जैसे जो एक पाठक हैं वो देखें कि उसमें क्या उन्होंने जो कहा है वो सच है कि नहीं है। संतः परीक्ष अन्यतर भजन्ते। Sometimes the wise people examine, evaluate and find another meaning. लेकिन जो मूड होता है, जो बुद्धि नहीं लगाना चाहते हैं, जिसमें उन्हें प्रश्न नहीं उठता है, फर्क ये नहीं है। जो दूसरा कह देता है उसी को, तो माफ कीजिए मैं आपकी बात को रट रहा हूँ। तो तो मूड तो ये जो क्षणे हर बार यदि किसी की मैं प्राय कहता हूँ कि राग भैरवी गाया जाता है, एक से जोशी भी गाते हैं, दशराग भी गाते हैं, छन्नूलाल मिश्रा भी गाते हैं, किशोरिता यामुलकर भी गाती हैं और भी तमाम आए होंगे। लेकिन तत्काल यदि आपके अंदर रुचि है या थोड़ा सा ज्ञान है रागों के बारे में, तो बिना सोचे समझे ध्वनि सुनते ही बता देंगे ये पंडित दशराज जी का, क्योंकि सब जो है नए राग एक ही है लेकिन नवीनता ले आते हैं। ये जो है जो बौद्धिकता है ये भारत में ही है। पाश्चात्य जगत के सब कुछ बिल्कुल लिखा पड़ा, एकदम उसी तरह से चलेगा, उसी तरह से ऑर्केस्ट्रा बजेगा, उसी तरह से जो वाद्य ग्रंथ हैं बजाए जाएंगे। कहीं इक्का दुक्का यदि कोई होता है मोत्सार्ट जैसा एमेलियस मोत्सार्ट जो बिल्कुल भिन्न लिखने लगे थे, इसलिए वो मशहूर भी हुए, लेकिन प्राय ऐसा होता है। तो ये जो बोली है, जो पठन और पाठन की जो प्रक्रिया है, तो एक तो प्रश्न यानी जिज्ञासा, और दूसरा किस प्रकार से उस विषय को या ऋतु को, धर्म को प्रस्तुत किया जाए। धर्म की व्याख्या बहुत प्रकार से हुई है, लेकिन जो सबसे सुंदर व्याख्या मुझे लगती है वो भगवान राम ने बाली के साथ चर्चा करते हुए। बाली जो है वो लगभग ग्रंथ प्राय पढ़ा हुआ है, लेकिन सुंदर वार्तालाप होता है, 3 अध्याय है उसमें, आप जाए कांड में पढ़े तो बाली ऐसे लांछन लगाता है, कटु शब्द बोलता है राम के उनको कुछ कष्ट नहीं, तो कष्ट होता होगा लेकिन वो कम से कम वाल्मीकि नहीं दिखा पा रहे। और बाद में कहते हैं सूक्ष्मः परम दुर्गेयः सताम धर्मः प्लवंगम। ओ प्लवंगम, ओ मंकी, जो धर्म है वो सूक्ष्म होता है, सटल। परम दुर्गेयः बहुत कठिन से उसको समझा जाता है। सताम धर्म, जो चिंतक होता है, जो प्रश्न करता है, सोचता है, उसी के लिए वो धर्म है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा होगा मनः पुंगमा धम्मा मनो से। अपने मन को जब तक आप कंट्रोल कर लेंगे तो धर्म को कंट्रोल में हो ही जाएगा। और क्योंकि धर्म दिखाई नहीं पड़ता है, फिर भी हमारे साथ रहता है, तो उसको हम क्या करें? तो लेकिन वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, जो सुंदर रचना होती है वो जब तक शोकाप्लावित नहीं होता, बर्तन तो निर्धन अवश्य होगा लेकिन उसे शिक्षा याचना पड़ती है। उसके बाद भी कहता नहीं मुझे 14 करोड़ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कुबेर का कुछ और कोई होता हम जैसे लोग ठीक तो पैलेस बनवा लेंगे, स्कॉर्पियो ले लेंगे या बेटर स्टिल और अच्छी गाड़ी ले लेंगे, वोल्वो ले लेंगे। रामायण में वाल्मीकि क्या कहते हैं कि जब तक कोई शोक या कष्ट नहीं होता है, और मैं 2 उदाहरण देता हूँ, एक वाल्मीकि का कोट करता हूँ और एक बहुत बड़े विद्वान जो पाश्चात्य जगत के हैं उनको कोट करता हूँ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जो पाश्चात्य जगत के हैं उनको 200 साल पहले हुए हैं तो उन्होंने पढ़ा होगा वाल्मीकि रामायण। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिसके अंदर भाव होता है, पारबद्धोक्षर समस्तंति लय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको। कथा सिंपल सी है, अगर आप पढ़ें, वाल्मीकि ने खोज दिया है, उनके मुंह से एक वाक्य निकलता है, भानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत्रोचरितुणारेक भवति काममोहितम। वाल्मीकि प्रातः स्नान करने जा रहे हैं, तमसा के तट पर विचरण कर रहे हैं, उनके मन में कष्ट किससे है कि सीता माँ के आश्रम में सीता माँ कोई साधारण नहीं, उनको
उनको चिंता होगी, मैं ये मानता हूँ। कोई और भी कारण हो सकता है, वो विचरण कर रहे हैं और अपने शिष्य से पूछ रहे हैं कौन सा ऐसा स्थल है जहां पर हम प्रातः की मच्छर और पूजा करें। इतने में वो एक दृश्य देखते हैं। दृश्य क्या देखते हैं कि एक हंटर जो है वो बहेलिया एक पक्षी को मारता है। दो पक्षी खेल रहे होते हैं रेत में और उसमें से एक को, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो वो टीकाकार जो है रामायण कहते हैं कि जो हंटर है, जो बहेलिया है, उसका तो ये व्यवसाय है कि चिड़िया मारे, तो उससे कोई गलत काम तो किया नहीं। इसलिए वाल्मीकि कहते हैं एकम अवधि, बिना विचारे कोई कार्य, यत् क्रौंचम एकम अवधि ही काम मोहितम। दोनों खेल रहे थे और उसमें से एक को मार दिया और दूसरा जो पक्षी है वो जो बिलक रहा है। इसलिए जब कभी शोक से निकलता है कोई शब्द, शोकार्थ प्रवृत्तों में श्लोको, इसको मैं अंग्रेजी में जो अपना ट्रांसलेशन निज कपित के नागनी का, मैंने बहुत सारे ट्रांसलेशन देखे, मैंने कहा मैं अपना ट्रांसलेशन से करता हूं इस वाक्य का। Together in the four quarters Adabadha, each with equal number of syllables, Akshara Samaha, Tanti Laya Samanvita, consistent with the context of flow of meaning and melody. Tanti Laya Samanvita, Shoka. These words, the words that he uttered, these words spoken during my silence of torment will become the verse of truth. सत्य जो व्यक्ति बोलता है, जो बिल्कुल शोक के अंतर्गत वो जो समाहित होता है, तभी ये काव्य की एक परंपरा है। यद्यपि आप ये कह सकते हैं कि उपनिषद किस प्रकार से लिखे गए हैं, उसके भाई साहब ने टच किया और बहुत लंबा विषय हो जाएगा कि किस प्रकार से बार बार आप पूछें, बहुत ज्यादा प्रश्न करें, अनावश्यक प्रश्न करें, बिना पूछे प्रश्न करें, तो आपको मृत्यु के सामने जाना होता है। नचिकेता वही करता है, लेकिन मैं उसको एक पॉजिटिव ढंग से लेता हूं कि भारत ही एक ऐसी परंपरा है जिसमें काल को, मृत्यु को, यम को विवश किया जाता है आत्मकथा लेकर। लोग भयभीत होते हैं। एक 8 या 12 साल का बच्चा, मुझे नहीं पता क्या आयु रही होगी, कि 8 लिखा है कि 12 लिखा है, जाकर के संवाद करता है किससे, जिससे लोग भय करते हैं। ऋग्वेद में लिखा है कालः भजति, उसको महाभारत में लिखा था काल जो है वो बड़ा सा इन द कॉस्मिक कॉल्ड्रॉन ऑफ दिस यूनिवर्स टाइम फोक्स, एवरीबॉडी इज अंडर द ग्रिप ऑफ टाइम, काल। और उसके सामने एक छोटा सा बच्चा जाकर के वार्तालाप करता है, उसका परिणाम क्या निकलता है, सुंदर सा। वो गिड़गिड़ा करके यमराज कहता है अन्यो करो नचिकेता, और पूछो, ये प्रश्न मत पूछो। बहुत से ऋषियों ने इस पर चिंतन किया है, तुम ऐसा कोई नहीं करे कि तुम्हें प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, आप पूछे और प्रश्न। उसके बहाने इतना चतुर बालक होता है वो कि 3 प्रश्न और पूछ करके और 3 वरदान ले लेता है। उसके पिता वापस जाए तो नाराज हो, लेकिन वो हठी है। दूसरा चेस, ये जो जिज्ञासा का दूसरा, जिद को सुनने के लिए आपकी जिज्ञासा प्रबल हो जाए, और जहां पर जिज्ञासा समाप्त हो जाती है उसके बाद में कोई शब्द नहीं होता है। यदि हम शंकराचार्य को, वेदांत को मानते हैं, तो जिज्ञासा जब समाप्त होती है उसके बाद अनिर्वचनीय। बुद्ध इसीलिए बहुत मानते हैं क्योंकि उन्होंने कम से कम 6 उपनिषद पढ़े। पहली बात तो भगवान बुद्ध जो है बहुत सुंदर बातचीत करने, बड़े बतियाने वाले। प्राय क्या करते थे, ब्राह्मण को पकड़ करके और अपने पास बिठाते थे, प्रश्नोत्तर करते। ब्राह्मण के पास उनके साथ जब प्रश्नोत्तर होता था तो 2 ही विकल्प थे, और ये मैं उनके कहानियों से कोट कर रहा हूं अपने मन से। एक विकल्प तो ये था कि वो वापस चला जाए, कभी ना वापस आए, तो दूसरा विकल्प जो आया हुआ वो कभी वापस। इस प्रकार का जो उपदेश और संदेश होता है ये उपनिषद से ही, और भगवान बुद्ध कहते हैं ये 6 उपनिषद जो उन्होंने पढ़े हैं और वहां से कोट करते हैं। क्योंकि प्रातः ये कहा गया
कि स्वा का ज्ञान किस प्रकार से अपने को कौन नहीं जानना चाहता है, लेकिन हम लोग नहीं जानना चाहते हैं। इसके पीछे एक कथा है, कहानी हम लोगों को कहना अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर शर्मा ने कहा कहानियों के माध्यम से, इससे बढ़िया कोई माध्यम नहीं हो सकता। भारत में और कोई प्रथा ही नहीं, और कोई प्रथा सक्सेसफुल हुई ही नहीं बड़े बड़े ग्रंथों में। दर्शन के कुछ छोड़ करके वहां भी कहानी। कल्पना कीजिए कि याज्ञवल्क्य एक पाठशाला चला रहे हैं, विश्वविद्यालय चला रहे हैं, गुरुकुल चला रहे हैं, जो भी, और अपनी जो उनकी पत्नियां हैं प्रबुद्ध, अब हम जो है अपने चतुर्थ आश्रम के लिए जा रहे हैं, आप इसको सिंपल कहानी है कि ये बृहदारण्यक उपनिषद के प्रारंभ का अगर मंत्र पढ़े तो एक प्रश्न का उत्तर तो देते जाइए। प्रश्न का उत्तर, तो यमराज ने कहा कि तुम वापस जाओ, लेकिन वापस नहीं जाता है। एक एक प्रश्न करते 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 थोड़ा मन कठोपनिषद होता है। एक सामान्य जो वार्तालाप होता है, उससे किस प्रकार से हम उच्चतम वार्तालाप तक पहुंचते हैं, ये सिर्फ प्राचीन भारत की परंपरा है। यहाँ पर भी मैत्रेयी एक पति पत्नी जैसे महीने का अंत होता है, हम लोग गरीब लोग होते हैं, इतना पैसा बचा है, बच्चा कहेगा, बिटिया कहेगी, बेटा कहेगा कि मुझे मेरा फोन खराब हो गया है, इसके लिए निकालना है। तो पति पत्नी बैठ करके चर्चा करते हैं किस प्रकार से हम महीने के खर्च को संभालेंगे। मुझे लगता है कई मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के बीच में इसी प्रकार से चर्चा हुई, क्योंकि उनका प्रश्न क्या है कि सुख ही यदि उद्देश्य है ज्ञान का, और सुख के लिए हमने देखा है कि धन सुखी बनाता है, तो क्या वो कहती कि यदि पूरे विश्व का धन मेरे पास आ जाए, सुखी भविष्यामि, क्या मैं सुखी होगी? याज्ञवल्क्य कहते हैं अवश्य आप सुखी होंगे, और सुख जो है वो सामान्य सुख नहीं होता, सुख जो है जो ज्ञान से होता है। कहते वो सुखी तो आप होंगे, लेकिन आप उतने ही सुखी होंगे जितना कि धनवान तब जो व्यक्ति है इस संसार में, जो सुख उनको मिलता भी होता है। अन्यथा कहां से छोटा सा संवाद होता है, आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यातव्यः। जो असली रित जो सुख है, असली सुख है, कभी ना जाने वाला सुख है, अनिर्वचनीय जो सुख है, उसके लिए आत्मा को, अपने को जानना होगा। आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः, ये हमारे यहाँ की पहले इस पर चिंतन कीजिए। प्रश्न पूछने के लिए भी तो चिंतन करना होगा। यदि आप उचित प्रश्न नहीं पूछेंगे तो भाई साहब ने परिहास में कह दिया कि नचिकेता जो है फंस गया, जाकर के एक बार पूछा, दो बार पूछा, कस्मै माम दास्यसि प्रत्यवेताम दास्या। माँ बाप भी गुस्से में कहते हैं मर क्यों नहीं गया पैदा होते। एक कथा है, कपाल लिखित, हमारे माथे पे लिखा होता है, ब्रह्मा जो है इंडेलिबल और इनविजिबल इंक में हमारा भाग्य लिख देते हैं जैसे हम पैदा होते हैं। एक कहानी है 17वीं शताब्दी का एक संस्कृत का तमिलनाडु का एक पोएट जो लिखता है कि मैं कवि के रूप में पैदा होना चाहता था। कल्पना पैदा होने के समय ब्रह्मा जी आए तो उसे मैंने प्रश्न किया, इतर कर्म फलानि यदेच्छया वितरतानि सहे चतुरानन अरसिकेषु कवित्व निवेदनम शिरसि मालिक मालिक मालिक। वो ब्रह्मा, जो भी मेरे पुराने कर्म हैं उनके फल जिस प्रकार से मुझे भोगना है आप मेरे मस्तक पर लिख दीजिए। एक ही शर्त है, एक ही वचन आप दे दीजिए, यदि मैं कवि बनने जा रहा हूँ तो मेरे माथे पर यह मत लिखिए कि मैं उन सबके सामने खड़े होकर सबकी कविता सुनाऊं जिनको इसमें रस है। अरसिकेषु कवित्व निवेदनम शिरसि मालिक मालिक। सभी भागते, इसलिए जो वाचन प्रक्रिया है वो बहुत है। इसलिए जो कपाल लिखित होता है, कई बार हमारी मुझे मेरी मां नाराज होती थी, तो हमारे माथे पे ये तुम ही लिखे थे, मन क्यों नहीं गए पैदा होते। एक स्वाभाविक मां चाहती नहीं है कालिदास के बीच में। Thus I feel the moment what makes the poet
a heart wholly overflowing with emotion. When the man falls silent in torment, the God gave me the power to save my son. एक उसने एक्टर बन के रावण बोलता है, इतने सुंदर शब्द तुम कैसे बोल रहे हो? जब बहुत असहनीय कष्ट होता है, उस क्षण जो शब्द निकलते हैं वो या तो वो कहता है गॉड के। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि शोक से जो शब्द निकलता है वो सत्य होता है, वो धर्म होता है। इसलिए जब लक्ष्मण बहुत दुखी होते हैं, राम को मना किया जाता है, दशरथ कभी नहीं कहते अपने मुझसे राम से कि आप वनवास जाइए। कई संदेश सुनाती है, यदि आप देखें वाल्मीकि रामायण। तो लक्ष्मण कहते हैं, उसमें पढ़िए कितना, लक्ष्मण कहते हैं ये बुढ़ा पागल हो गया, सॉरी मेरी भाषा बोल रहा हूँ, ये आप परंपरा का उल्लंघन नहीं कर सकते। आपको चुना गया है, सभा ने, समिति ने आपको चुना है, आप राजा बनिए। यदि आप करेंगे तो आप उल्टा अपमान कर रहे हैं। यदि भरत के सहयोगी आते हैं मुझसे लड़ने के लिए, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं युद्ध करूंगा, लेकिन आपको राज्याभिषेक करना ही होगा, राजा बनना ही होगा। लेकिन राम बिल्कुल धैर्य से, ऐसा कुछ नहीं। यदा चिंत्यम ही तत्तैवम्, तुम्हारे लिए अचिंत्य लग रहा है कि कैसे मैं कल युवराज घोषित हुआ था और आज मैं वनवासी घोषित हो रहा हूं। ये आपके लिए कहते जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसका कोई कारण नहीं निकाला जा सकता, वो दैव गति, और दैव गति को स्वीकार। इसलिए, और वो जब बाली उनसे कहता है कि तुम तो धर्मात्मा हो, और बाली से कहते हैं कि बाली से राम कहते हैं तो धर्म का ज्ञान नहीं, तुम राजा हो, तुमने सारे वही कार्य किए हैं जो एक राजा को करने चाहिए, लेकिन धर्म के माध्यम से करते। और हमारी तुलसी तो बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, अंत में राम कहते हैं अनुज वधू अतिथि नारी सुन सब कन्या समय चारी इन्हीं कुदृष्ट के बिलो के हुई ताहि। सीधा ट्रांसलेशन है संस्कृत दोष लोगों का कि ऐसा ऐसा वेद करता है, इसलिए कितना भी लांछन आप मेरे ऊपर लगाए मुझे कष्ट नहीं है। वो कहते हैं भरतस्य इयं भूमि सशैल वन कानना, ये जो धरती है उसका राजा भरत है। सशैल वन कानना, माउंटेन, रिवर, सी, फॉरेस्ट। इसलिए मृग पक्षी मनुष्यानाम निग्रहावपि, हम लोगों का ये धर्म बनता है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे मानुष हो, चाहे दानव हो, उसको समुचित दंड देना ये मेरा अधिकार होता है। राजा स्वयं जो अधिकारी होते हैं वो दंड देते हैं। सो जो परंपरा यहाँ पर है कि यहाँ हर जगह शिक्षण ही शिक्षण। किसी ने अभी बहुत सुंदर प्रश्न किया था और उसको तुलसी ने हिंदी में सुंदर एक दोहा लिखा है, बरखत हरकत सब लगे, बरखत हरकत सब लगे, करसत लगे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागसो भूप। जब बारिश होती है प्रसन्न होकर के मौसम होता है, ऐसा जब सरकार देती है तो सबको दिखाई पड़ना चाहिए, और जब वो कर लेती हो तो किसी को आभास नहीं होना चाहिए। करसत लगे, सूर्य जो है वो जब जल को सोख कर लेता है, उड़ जाता है, तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। ठोस आजकल देख सकते हैं मशीन से, बोल रहे हैं साइंटिस्ट कहते हैं हमको बिल्कुल पता है ऑटोमोबाइल किस तरह से डाई होते हैं। लेकिन तुलसी तब कह रहे हैं कि तुलसी प्रजा जो प्रजा सौभाग्यशाली है, तो वो भानु जैसा राजा हो, क्योंकि जब वो बारिश देता है, जल देता है तो सभी देखते हैं, लेकिन जब जल खींचता है किसी को दिखाई नहीं पड़ता। ये टैक्स के ऊपर ये जो सिद्धांत है यहाँ पे हमारे प्राचीन, उसमें जैसे कि मैंने कहा किस प्रकार से हम धर्म के लिए इस प्रकार से, और इसीलिए सो अनुव्याहरणात् भूयः शोक। ये दो श्लोकों के बाद वाली कहते हैं, अगर बार बार आप चिंतन करते और शोक में तो वही शोक श्लोक श्लोक के दो अर्थ होते हैं, एक तो बस और दूसरा श्लोक करता है सार्थक वाणी, जिसके अर्थ हो ये हमारी परंपरा है। अब
यदि हम तीसरे की बात करते हैं कि हम किस प्रकार से, यदि ऋत धर्म हमारा उद्देश्य है और जिज्ञासा हमारा मार्ग है, तो उसके लिए दूसरा साधन क्या हो सकता है जो भारत की सबसे प्रबल परंपरा है, और वहीं से मैं बात को समाप्त करूंगा, वो है एपिस्टेमोलॉजी, प्रमाण। ये बात ठीक है कि नैको ऋषि ही यस्य वचः प्रमाण, कोई ऐसा विद्वान एक नहीं है जिसकी बात अंततः मानी जाए। इसीलिए हमारे यहाँ उपनिषद के बाद सूत्र की व्यवस्था, सूत्र के बाद व्याकरण की व्याख्या की व्यवस्था, और व्याख्या के बाद तमाम ग्रंथों, कोई ऐसा सूत्र नहीं है, चाहे वो वेदांत सूत्र हो, न्याय सूत्र हो, सूत्र हो, योग सूत्र हो, जिसके एक से अधिक ज्ञान है, चाहे वो वार्तिक व्याख्या हो, चाहे वो वृत्ति हो, जिस भी रूप में किया जाता है, और हर लेखक, हर विद्वान, हर दार्शनिक अलग अलग व्याख्या है, फिर भी ये कहता है नहीं, ये परंपरा है, क्योंकि जो सूत्रों में लिखा है उसी की व्याख्या। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसके बीच में जो तारतम्य है, जो संबंध है, वो स्मृति का है। मैं आता हूं स्मृति, इसलिए स्मृति ग्रंथ जो है वो स्मृति की एक अनेक ग्रंथ, मनुस्मृति अकेला ग्रंथ, बहुत सारी स्मृति। मुझे नहीं लगता कोई एक व्यक्ति कहता हो कि मनुस्मृति की अंत है, तमाम ऐसे उसके ऐसे अंत है जो हमको नहीं अच्छे, और आपको नहीं। तुलसीदास के ऐसे, हमारी सबसे प्रिय पुस्तक है, लेकिन तुलसीदास की तमाम ऐसी चौपाइयां हैं जो हमको नहीं उचित लगती। इसका उदाहरण मैं देता हूं कि तुलसी के सब तुलसी जो है महात्मा गांधी के भी बहुत प्रिय थी, और एक मैं करीब 15 साल पहले एक लेख लिखा था तुलसी की रामचरितमानस पर, तो मुझे लगा, तो मुझे अवसर मिला, मैं बाहर का विदेश अच्छे हो गए, संगठित हो गए, तो मैंने 15 दिन लगा करके एक 96 वॉल्यूम जो उन दिनों के तुलसीदास जो महात्मा गांधी के कलेक्शन 96, मैं 96 तो नहीं पढ़ सकता 15 दिन में, तो मैं सिर्फ उनकी वो देख रहा था, अनुक्रमण का 2 शब्द पूछे, तुलसी राम, सिर्फ यही। कई कुछ हमने उसमें पत्र पढ़े, कुछ लेख पढ़े, जो संबंधित, मैं ढूंढ रहा था कि किस प्रकार से तुलसी को, किस प्रकार से तुलसी के प्रश्नों का महात्मा गांधी ने उत्तर दिया। मुझे कई जगह इसमें पत्र लिखे थे, कुछ संवाद नहीं हुआ। 96 में से 91 जो उनके वॉल्यूम है, उसमें राम और तुलसी, आपको कितना प्रभाव रहा। 4-5 ही ऐसे ग्रंथ मिले जिसमें दोनों नहीं थे, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या ढूंढने का था कि हम देखें कि वो क्या कहना चाहते हैं। एक जगह किसी ने, कोई आया दूसरे दिन जब वो प्रवचन करते थे शाम को, तो उन्होंने कहा कि तुलसी ने ये लिखा है, और उसके दिन चौपाई हमारे जैसे मित्र हैं, जानते हैं, और भाई साहब के भी जानते हैं, बहुत पहले नहीं, ऐसे तमाम लोग हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के राजनेता भी हैं। उनसे जब पूछा तो उनका उत्तर का, मैं 3 प्रकार से इसका उत्तर दूंगा। उस जो एक सामान्य व्यक्ति रहा होगा, जो महात्मा गांधी के बाद प्रवचन सुनने आता, उन्होंने कहा, पहली बात तो हमारे यहाँ ऐसी परंपरा ही नहीं है कि जो लिखा है उसका अनुपालन पूर्णता किया जाए। वो ग्रंथ लिखा है तो आप बाध्य नहीं है इग्नोर कर। दूसरे, तुलसी यदि आज होते तो वो कहते कि आप इसको भूल जाइए। और तीसरा, वो ऐसे समय पर लिखा गया था, वो समय था, इसलिए तुलसी को या उसको ग्रंथ को दोष देना जो है, ये हमारी समझ से कुछ अनुकूल है। इसको कुछ जो विद्वान है, आधुनिक विद्वान हमारे मित्र हैं, अपॉलॉजी नहीं है। तुलसी लिख रहे थे, तुलसी को पढ़ना होगा। तुलसी कहते नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचित् अन्यतोपि। पुराण निगम आगम जो उनसे जो रस मिला उसको, और कुछ अन्यता, कुछ और कहानियां हैं जो अलग से ली है। तुलसी ने कुछ अपना मन गढ़ंत नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने लिखा जो हमको अनुचित लगता है, आपको कोई नहीं, कम से कम मैं तो नहीं मानता इस बात को, कि मुझे नहीं अच्छा लगता है।
नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि तुलसी गलती नहीं कर सकते या हम और आप गलती नहीं कर सकते। इसलिए उसके साथ जिसको हम कहते हैं थोड़ी कर बात, अगर आप किसी ग्रंथ में सुंदर विचार हैं और उसमें दो एक ऐसे विचार हैं जो आपके अनुकूल नहीं लगते, तो पूरे ग्रंथ को ही एकदम निष्कृत बना देना वो ठीक नहीं होता है। पर लेट अस कम बैक टू एपिस्टेमोलॉजी। तो जो प्रमाण शास्त्र वो उसका पहला आधार होता है स्मृति। स्मृति के दो अर्थ होते हैं, एक तो सामान्य स्मृति होती है जिससे हम स्मरण करते हैं, जिसको नैयायिकों ने और वैशेषिकों ने कहा है, स्मृति की जो परिभाषा दी है, पूर्व पूर्व अनुभव जनित ज्ञान संस्कार जन्यम ज्ञानम। स्मृति एक ज्ञान है, यदि ये ज्ञान है तो इसको हम अनट्रूथ कैसे मानते हैं? पूर्व पूर्व अनुभव जनित संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति। स्मृति जो होती है, जो हमारे रिपीटेड एक्सपीरियंस होते हैं के, उनसे जो संस्कार उत्पन्न, उनसे जो ज्ञान मिलता है वो से स्मृति। अब इसके दो अर्थ हो जाएंगे। एक तो यह है कि हमारे माँ बाप ने कहा, उसमें से रसल पैराडॉक्स, अगर आपने रसल पैराडॉक्स आई डोंट नो किसी ने पढ़ा, बर्ट्रैंड रसल बहुत बड़े फिलोसोफर थे। जब मैंने पहली बार पढ़ा 40 साल पहले, 38 साल पहले, आंखें खुल गई मेरी। तो रसल पैराडॉक्स का सिंपल उदाहरण दिया है कि एक आदमी जाता है और वो बढ़ई कुछ बना रहा था, तो उससे पूछता है कि आपकी जो छेनी है वो कितनी पुरानी? तो कहा ये छेनी मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी कैसी छेनी हो सकती है, कितने वर्षों तक चलेगी? कहता नहीं, कभी इसकी मुठिया बदली गई, कभी इसका प्लेट बदला, छेनी बदली। इसे कहते हैं संस्कार। यदि वो जो संपर्क कभी नहीं टूटा, कभी इसकी छेनी बदली गई और कभी इसकी मुठिया बदली गई, लेकिन ये छेनी उन्हीं की, इसे कहते हैं संस्कार। इसीलिए हम अपने माँ बाप और उनके दादा परदादा की जब बात करते हैं, हमने नहीं देखा ऐसा कि बहुत तो बात है कि जो 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 माँ जो है वो संपर्क सूत्र होता है। माँ जब बताती है कि ये पिता है तो वही पिता होता है, हमको नहीं पता, माँ को मानते हैं। तो जो 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 संस्कार होते हैं, तो संस्कार के एक तो दार्शनिक अर्थ ये हो गया जिसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ स्मेल्स ऑफ द पास्ट, जो हमको याद है। अक्सर देखते होंगे माँ जो है, बड़ा बच्चा बड़ा भी हो जाता है तो उसका माँ सिर्फ सूंघती रहती है, माँ पता नहीं क्यों सूंघती है। तो मैंने पूछा आपके पति से ऐसा क्यों करती? कहते नहीं, मुझे याद आती है जब छोटा बच्चा था तो जिसका जो सिर में जो इसकी खुशबू होती थी उसी को मैं ढूंढती थी, तो वो स्मरण रहता है। तो उससे सम्मोह भी होता है, मोह भी होता है और संस्कार भी होता है। तो इस प्रकार के जब संस्कार है तो ये स्मृति का ये प्रमाण होगा कि पूर्व पूर्व। इसका उदाहरण एक मैं देता हूँ, आई एम सॉरी फॉर। उदाहरण ये होता है कि, और ये भगवान बुद्ध कुछ है नहीं, शंकराचार्य को, जब हमारे इंद्रिय और किसी अर्थ का संपर्क होता है, इससे हम प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्षम, जो हमारे आंखें देख रही हैं इस ब्लैक बोर्ड को, तो जो वो संपर्क मात्र ही एक प्रत्यक्ष होता है जिसको बोलते हैं निर्विकल्प प्रत्यक्ष। भगवान बुद्ध कहते हैं, इसलिए वो आत्मा में विश्वास देते प्रत्यक्ष के नाम नाम जात्यादि योजना रहितम निर्विकल्पकम। जिस ज्ञान के लिए हम नाम नहीं बोल नहीं सकते, योजना नहीं कर सकते, उसको हम निर्विकल्प शुद्ध प्रत्यक्ष, और जिसमें हम नाम और योजना लगा देते हैं, घड़ी है, ये बोर्ड है, ये है, ये वो है, वो सविकल्पक। भगवान बुद्ध कहते थे निर्विकल्प प्रत्यक्ष ही है। तो यानी, लेकिन प्रत्यक्ष की समस्या यह है कि बिना स्मृति के तो हम उसका नाम भी नहीं बोल सकते। इसलिए मैंने कहा उसका जो सूत्र होता है वो संस्कार होता है स्मृति, पूर्व पूर्व अनुभव चरित। ये हमको किसी ने बताया होगा, ये घड़ी है, ये टेबल है, ये व्यक्ति है, और उसको हम स्मरण करते हैं, तो ये स्मृति। लेकिन स्मृति प्रमाण नहीं माना गया इसको। जब नैयायिक और वैशेषिकों ने कहा कि प्रमाण नहीं हो सकता, कौन इसको प्रमाण मानता है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। वैष्णव पर, इसलिए जो कितने भेद है, वेदांत के कितने स्वरूप है, शंकराचार्य से बड़ा वेदांती और तत्वज्ञानी मुझे नहीं लगता है वो हमारे साथ।
लेकिन उसके तुरंत रामानुजाचार्य थे और एक दूसरे वैष्णव के नाम इसको विशिष्ट उनके जो शिष्य हुए वेदांत देशी निगमान देशी वेंकटनाथ कई नाम बहुत ग्रंथ लिखे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिससे पूरा अध्याय स्मृति हो, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द और 5वां अध्याय कहते हैं वो। उसमें जो बात कहते हैं मैं वही बताना चाहता हूँ, एक लंबी कथा है। वो कहते हैं स्मृति को हमारे आचार्यों ने प्रमाण नहीं माना है, इसलिए मैं इसको प्रमाण नहीं मानूंगा, लेकिन मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपके ऊपर, लेखक पर पाठक के ऊपर आप निर्धारित कीजिए प्रमाण है। स्मृत्या ही कवयः काव्यम्। कवि जो है वो बिना स्मृति के कविता की रचना है। एक तो ये इन्होंने उदाहरण दिया कि जो दूसरा उदाहरण अपने सिद्धांत के अनुरूप दिया, क्योंकि विशेषता तो वेदांत वैष्णव फिलॉसफी है, स्मृत्या ही परभक्त्यादि निष्पत्ति। जब तक जीव जो है अपने ईश्वर को स्मरण करके पहचानेगा नहीं, तब तक उसका मोक्ष नहीं होगा, प्रपत्ति नहीं। परभक्त्यादि निष्पत्ति, परभक्ति जो है ईश्वर के प्रति जो भक्ति है वो स्मरण से ही आती है। तुलसी कैसे कहते हैं? जाने बिनु न होई। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आपका विश्वास नहीं करेंगे। बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। और जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपसे प्रीति नहीं करेंगे। प्रीति बिना नहीं भक्ति। तो ये जो संकल्प स्टेप्स दिए गए हैं, इन स्टेप्स के माध्यम से हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा हमारी किस प्रकार से चलाई जाती है और किस प्रकार से हमारे आचार्यों ने किया होगा। और मैं अंत करना चाहूंगा एक उदाहरण से, जिसका उल्लेख भाई साहब ने किया था कि संस्कृति का जब ह्रास होता है तो सब कुछ चला जाता है, लेकिन संस्कृत का ह्रास होता है। आप लोगों ने संभवतः सुना होगा, एक नोबेल लॉरिएट है वांगारी माथाई, नाइजीरिया की बहुत बड़ी पर्यावरण संरक्षिता हुआ करती थी। तो उन्होंने अफ्रीका भर में करोड़ों पेड़ लगाए थे, उसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज वांगारी, बहुत पढ़ी लिखी थी, अमेरिका में पढ़ी थी, काफी पढ़ी थी, लेकिन वो वापस जाकर के नाइजीरिया और बहुत सारे अफ्रीका करोड़ों पेड़ लगाए थे और उनको जगह जगह सम्मान मिला था। तो नोबेल प्राइज मिला उनको, पीस प्राइज, शांति का पुरस्कार। फिर उनसे मैं पढ़ रहा था, उनका 20 ईयर, उनसे एक इंटरव्यू ले रहा था, एक मैगजीन है अमेरिका में, लिटरेरी इंटरव्यू। आपका अनुभव क्या? उन्होंने बताया कि मेरी माँ बहुत प्रबुद्ध थी, उन्होंने मुझे पैसा दे करके और एक अफ्रीकी समाज से थी, महिला थी, मुझे पढ़ाया, अमेरिका भेजा, बहुत ही प्रबुद्ध थी, बहुत ही जागरूक थी। तो लेकिन मेरे मन जो है वो अफ्रीका में ही लगता था, मैं वापस जाकर के वहाँ पे काम करने लगी। फिर मैंने पाया कि हमारी भाषा और एक poignant sentence, they came and took away our language. And you know, because this is a conversation, you know, when you lose a language, you lose culture, you lose customs, you lose language. इसलिए भाषा हमारी सुदृढ़ रहेगी, अच्छी रहेगी, क्योंकि भाषा ही संस्कार जनित, वो युगानुयुग हमारे पास आई है, क्योंकि उसमें संवर्धन होगा, परिवर्तन होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं रसल्स का पैराडॉक्स उसके होगा। कभी उसकी मुठिया बदली गई होगी, कभी उसकी धार बदली गई होगी, लेकिन वो वही भाषा है। इसीलिए जब संस्कृत, वैदिक संस्कृत, उसके बाद की संस्कृत है, बाकी संस्कृत है, अन्य भाषाएं लिखी हैं, इसलिए भाषा का मैं विवाद की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, बात में बहुत हो रहा है, लेकिन जब भाषा जब हमारी, आपको बड़ा अच्छा लगता है बोल, मतलब हमने सभी जो भी जिसकी भाषा हो, क्योंकि वो भाषा माँ की भाषा, मातृ भाषा, माँ बोली कहा जाता है कुछ भाषाओं में, माँ बोली। इसलिए भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और भाषा को लेकर के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं हमारे, उपनिषद से लेकर के और मध्ययुगीन समय तक जितने भी लिखे गए
तब भाषा का बहुत बड़ा बल दिया गया है। इसलिए भाषा की प्रौढ़ता और भाषा का सम्मान बहुत आवश्यक होता है। मैं ये कहता हूं कि प्रत्येक भाषा, और मुझे अंग्रेजी बहुत अच्छी लगती है, आपको ये बता दूं, हिंदी तो है ही है हमारे, लेकिन अंग्रेजी जो भी भाषा आप पढ़ेंगे, अगर मन से पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, तो उसमें आनंद है। ये बात अलग है, निज कवित्व के हिराग नदी का सरस हो अथवा। कई बार हम आवश्यकता से अधिक अपनी भाषा या अपनी कविता की, तुलसीदास जी कहते हैं अपनी कविता सबको अच्छी लगती है, सरस हो अथवा अतिथि का। और वो कब कह रहे हैं? क्योंकि तुलसीदास एक पहला व्यक्ति है जिसने चुनौती दी थी इस परंपरा को कि संस्कृत में ही सुंदर काव्य या बंगाली में ही सुंदर काव्य लिखे जा सकते हैं। बात करें, लेकिन संस्कृत की हमारा प्रिय विषय भी है। वाल्मीकि को भाषा मिली, छंद मिला, लेकिन विषय, इसलिए वो नारद के पास जाते हैं और ये पहला श्लोक है वाल्मीकि। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि। सबसे पहला जो श्लोक है वाल्मीकि रामायण, तपः स्वाध्याय निरतम, किसके पास जाना चाहिए ज्ञान और विषय को? तपस्वी हो और सदैव स्वाध्याय में लगा रहता हो। इतना आसान भी नहीं है अध्यापक बनना। नौकरी मिल जाती है, हम लोग जाते हैं 20 साल से एक ही कोर्स पढ़ा रहे हैं, हमें लगता है कि हर कोर्स में हमको ऐसा बोलना चाहिए कि नया, हर साल नया हो, हर सेमेस्टर में जो बच्चा है वो कुछ नया सीख के जाए। तो वो नारद से पूछते हैं कि नारदम परिपप्रच्छ, पूछा कि अब मुझे भाषा मिल गई है, छंद मिल गया है, शब्द मिल गए हैं, मैं विषय क्या लूं? तो नारद को बताते हैं कि इससे सुंदर विषय और कोई हो नहीं सकता कि आप राम के जैसे व्यक्तित्व का, चरित्र का वर्णन करें इस भाषा में। क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी आते हैं बीच में, ये प्रारंभ के हैं, 2-3 अध्याय प्रारंभ से, और इसी पर मैं बंद करूंगा अपना उत्तर। वो बोलते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, वच्छन्दा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। अभी भी मैं उसी की बात कर रहा हूं, किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। कौन है शिक्षक जिसके पास जाकर के हमको शिक्षा लेनी चाहिए? तो नारद को ढूंढते हैं, जबकि स्वयं इतने बड़े विद्वान है वाल्मीकि। तो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, रूप बड़ी वच्छन्दा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। सरस्वती जो है मुझसे बता करके आपके अंदर प्रविष्ट, इसके आपको किसी ने कुछ संस्कृति स्वतः आपके अंदर गई है। इसलिए रामस्य चरितम कृतम कुरुत्वम ऋषिसत्तम, इसलिए राम के चरित्र का वर्णन करो जैसा कि आपको नारद ने बताया है। एंड देन ही सेज, यदि आप ऐसा करते हैं, तो मैं आपके विचार के लिए, यदि आप ऐसा ही करते हैं, और ये मुझे अच्छा श्लोक है दूसरे, यावत् अस्यन्ति गिरयः सरितस्य महीतले तावत् रामायण कथा आलोके। As long as there are mountains and rivers shall endure upon this earth, so long will the story of Ram be told. जब तक इस धरती पर नदियां बहेंगी, पर्वत रहेंगे, जंगल रहेंगे, तब तक राम की कथा। मुझे लगता है कि जितने हजार वर्ष पहले कहा होगा, वो ही उसके उदाहरण हो सकते हैं। तो हमारे मार्क्सिस्ट कहेंगे राजनीतिकल कैंपेन, रामायण को पढ़ करके बोल और या फिर इसके अंदर कुछ इतनी शक्ति होगी, और या ब्रह्मा का वरदान होगा। वो मुझे नहीं पता ब्रह्मा का वरदान कितना काम है, लेकिन अर्थ जितना है, तो जब तक इसमें रहेगी। और ये जब वरदान देते हैं, इसीलिए मुझे लगता है जो भारत का सबसे विशिष्ट और वरिष्ठ सोशलिस्ट लीडर कौन हो सकता है? डॉक्टर राममनोहर लोहिया। उन्होंने 1956 में एक 21 पेज का लेख लिखा, जो उनके कलेक्टेड पेपर्स में है, राम। आप उसको पढ़ लें, तब देखें ये ब्राह्मणिकल कैंपेन थी या इसकी ये कविता की शक्ति थी। नहीं तो सुविधा क्यों बोलते, योगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही